हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टीचिंग मेथड्स। तो तो सबसे पहले देखिए लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो लेक्चर मेथड क्या होता है? टीचर सेंटर्ड वर्बल डिलीवरी कवर्स लार्ज कंटेंट क्विकली। अब क्या रहता है, जो लेक्चर मेथड रहता है वो किस चीज पे बेस्ड रहता है? टीचर सेंटर्ड रहता है, ना कि स्टूडेंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड। तो इसमें किस चीज पर जोर दिया जाता है? वर्बल डिलीवरी पर। किस चीज पे? वर्बल डिलीवरी पर। और ये क्या करता है कि लार्ज कंटेंट, बहुत ज्यादा पढ़ाई को क्विकली, जल्दी से पढ़ाया जा सकता है। किस किस मेथड के थ्रू? लेक्चर मेथड के थ्रू। या जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कौन से मेथड के थ्रू पढ़ा रहा हूँ? लेक्चर मेथड के थ्रू। क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लार्ज एरिया को क्या कर रहा हूँ, क्विकली क्या कर रहा हूँ, लार्ज एरिया को क्विकली कवर कर रहा हूँ। और कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? वर्बल तरीके से। कैसे पढ़ा रहा हूँ? वर्बल तरीके से। ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? लर्निंग बाय सीइंग, टीचर्स एग्जीक्यूट्स प्रोसेस, स्टूडेंट ऑब्जर्व। क्या इसमें हम सीखते हैं, या जो स्टूडेंट सीखता है वो कैसे सीखता है? देखकर सीखता है। कैसे सीखता है? देखकर सीखता है। और जो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? टीचर्स के द्वारा दिया जाएगा। टीचर्स के द्वारा क्या दिया जाएगा? और ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाएगा? स्टूडेंट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा। मतलब कि टीचर क्या कर रहा है, कोई भी आपको प्रोसेस करके दिखा रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे देखकर सीख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखिए आप कि शोइंग वाटर चेंजिंग टू एस्टीम। क्या कि बच्चे को, सॉरी एस्टीम बोला मैंने, स्टीम है ये। क्या बच्चे को क्या दिखाया जाए? पानी उबाल कर दिखाया जाए। और साथ के साथ ये बताया जाए कि पानी कैसे क्या बनता है, भाप बनता है। अगर आपको पानी को उबाला जाएगा तो आपको भाप बनते हुए दिखेगी ना। तो वो क्या कर रहा है, बच्चा देख रहा है पानी को क्या भाप बनते हुए। तो उस मेथड में बच्चा लर्न कर रहा है कि वाटर गर्म होने पर क्या बनती है, भाप बनती है या वेपर्स बनते हैं। तो वो क्या, किस मेथड का यूज किया गया इसमें? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज किया गया। अब अगला देखिए, अगला कौन सा है? क्वेश्चन आंसर मेथड। ये किसने दिया है? सुकरात ने दिया है। किसने दिया है? सुकरात ने दिया है। स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, चेक्स प्रियर नॉलेज। मतलब कि ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किस चीज को? क्रिटिकल थिंकिंग को। किसके द्वारा? क्वेश्चन आंसर मेथड के द्वारा किसको स्टिमुलेट किया जाता है? क्रिटिकल थिंकिंग को। और इसमें और क्या चेक किया जाता है? हमारी जो पास्ट नॉलेज है या प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक किया जाता है। किसके थ्रू? क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, बच्चों से क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, आस्किंग व्हाई वियरिंग कोटिंग कॉटन इन समर। क्या बच्चों से पूछा जाए कि कॉटन क्यों पहना जाता है समर में? तो बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे ना इस चीज पे कि कॉटन ही क्यों प्रेफर किया जाता है समर में। तो वो क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। अगला मेथड देखिए कौन सा है? डिस्कशन मेथड। ये क्या होता है? कोलैबोरेटिव एक्सचेंज। अब कोलैबोरेटिव का क्या मतलब है कि जिसमें क्या हो, दो से मतलब एक से ज्यादा इन्वॉल्व हो, पीपल्स एक से ज्यादा क्या हो, इन्वॉल्व हो। तो वो क्या बन जाएगा? कोलैबोरेटिव बन जाएगा। वो दो जने भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई ग्रुप भी हो सकता है। अब डिस्कशन मेथड में क्या होता है? एनकरेजेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एक्टिव लिसनिंग। मतलब क्या है कि इसमें किस चीज पर जोर दिया गया है? एक्टिव लिसनिंग पर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर। डिस्कशन का मतलब है कि कोई भी क्या लिया गया, आपको टॉपिक दिया गया और आपको बोला जाए कि इस पर क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। या टीचर और चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चा भी अपना क्या करेगा, अपने वैल्यूज या जो उसके आंसर है या डाउट टीचर को बताएगा। और टीचर क्या करेगा, उन डाउट्स को सोल्व करेगा। तो क्या हो रहा है इसमें? कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? कम्युनिकेशन हो रहा है ना। या थॉट क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। थॉट्स क्या हो रहे हैं इसमें? एक्सचेंज। एग्जाम्पल के साथ देखिए, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन।
अब बच्चों से पूछा जाए कि ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे और नुकसान बताइए, तो जब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे उसके क्या बताएंगे, नुकसान बताएंगे, कुछ क्या बताएंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे। और अगर टीचर क्या, अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो टीचर उनको क्या करेगा, ठीक करेगा। ठीक है। अगला देखिए क्या है, ब्रेन स्ट्रोमिंग। क्या इसका मतलब क्या होता है, रैपिड जनरेशन जनरेट्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्रिएटिव सॉल्यूशन क्विकली। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, हम सॉल्यूशन को जल्दी से क्रिएट करते हैं। क्या सॉल्यूशन को जल्दी से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और वो भी क्या, लार्ज अमाउंट में, क्या लार्ज वॉल्यूम में। एग्जांपल देखिए, वेज टू रिसाइकल प्लास्टिक बोटल्स। अब आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक बोतल्स को रिसाइकल कैसे किया जा सकता है या रीयूज कैसे किया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। और एकदम से, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि जल्दी जल्दी सोचना और उस चीज का क्या करना, आंसर करना या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। अब कौन सा है, स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या होता है, कैप्चर्स इमेजिनेशन, कीप्स एंगेज टू टीच वैल्यूज। क्या इमेजिनेशन के माध्यम से आपको क्या किया जाता है, वैल्यूज प्रदान की जाती है। आप स्टोरी टेलिंग मेथड ये भी सोच सकते हैं कि आपके पेरेंट्स जब आप छोटे थे तो आपको क्या सुनाते थे, कहानी सुनाते थे, क्या सुनाते थे, स्टोरी सुनाते थे, जिसके माध्यम से आप क्या सीखते थे, वैल्यू सीखते थे, या कुछ नए मोरल वैल्यू सीखते थे। कुछ ना कुछ आप किसी ना किसी स्टोरी के माध्यम से जरूर सीखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड। या आपकी क्या दादी सुनाती होगी आपको, या दादाजी सुनाते होंगे, तो वो क्या करते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज करते हैं, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू क्या बनाते हैं, कोई स्टोरी बनाते हैं ताकि आपको कुछ सिखा सके। नैरेटिंग ऑनेस्ट वुड कटर टू टीच ऑनेस्टी। अब क्या, कि बच्चे को क्या सुनाया जा रहा है, ऑनेस्ट वुड कटर के बारे में। आपने भी सुना होगा कि एक क्या था, एक वुड कटर था जिसके पास लोहे की कुल्हाड़ी थी, और वो क्या, उसमें एक तालाब में गिर जाती है तो जल परी निकलती है, और वो सोने की लेके आती है तो बोलती है क्या आपकी ये कुल्हाड़ी है, वो मना कर देता है। फिर चांदी की निकालती है, फिर भी मना कर देता है। फिर आखिर में क्या, आयरन की निकालती है, तो जो वुडर कटर था वो क्या बोलता है, हाँ ये कुल्हाड़ी मेरी ही है। और आखिर में क्या दे देता है, वो जो जल परी थी वो तीनों टाइप्स की उसको क्या, आ, कुल्हाड़ी दे देती है। अब अगला मेथड देखिए, प्ले वे मेथड। क्या, प्ले वे मेथड में क्या होता है, ये किसने दिया है, फ्रोबेल ने दिया है। इसमें क्या होता है कि रिड्यूस रोट लर्निंग मेमोरी बर्डन वाया एक्टिविटी। क्या, रोट लर्निंग को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और नई चीजें जो हम सीखेंगे वो किसके द्वारा सीखेंगे, एक्टिविटी के द्वारा सीखेंगे। मतलब कि खेल खेल में आप क्या चीज, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्लेवे मेथड बोलते हैं। अब एग्जांपल देखिए, आपने खेला होगा ना, जो एक टंग से खेलते हैं, इसका नाम नहीं पता मुझे, तो इसमें क्या है, नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप क्या करते हैं, इसमें लाइन वाइज पैर रखते हैं, तो इसके माध्यम से आप क्या सीख रहे हैं, काउंटिंग सीख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या खेल खेल में आप क्या सीख गए, 10 तक क्या सीख गए, काउंटिंग सीख गए। या प्ले के माध्यम से जो भी आप नई चीजें सीखेंगे वो किस में आएगा, प्ले वे मेथड में। अब देखिए, प्रोजेक्ट मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, ये दिया है किलपैट्रिक ने। किसने, किलपैट्रिक ने। हैंड्स ऑन टास्क सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। क्या, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, क्या है, मेकिंग नेबर्स मैप सोल्विंग सिविक स्ट्रक्चर्स। क्या, कि नेबरहुड का मैप बनाना और क्या दिखाना उसमें, सिविक स्ट्रक्चर्स को दिखाना। क्या, स्ट्रक्चर्स को दिखाना। तो क्या कर रहे हैं हम, सोल्व कर रहे हैं किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या किया जाता है
कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। ऐसे ही ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या किसने दिया है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट एक्ट एज एक्सप्लोरर्स डिस्कवरिंग फैक्ट। ह्यूरिस्टिक मेथड में नई चीजें खोजी जाती हैं, नए फैक्ट्स खोजे जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या आप नई चीजें लर्न करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, डिस्कवरिंग लोकल प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट मच वाटर। क्या कि आपको अब ये बोला जाए कि आपको घर पे जाकर या आपको अपने आस पड़ोस में ऐसे प्लांट्सों का पता लगाना है, ऐसे पौधों का पता लगाना है जो क्या कम पानी में भी ग्रो कर जाते हैं। तो वो क्या करेंगे आप, इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडक्टिव मेथड के बारे में। तो इंडक्टिव मेथड का फ्लो कैसा रहता है, स्पेसिफिक टू जर्नल। कैसा, स्पेसिफिक टू जर्नल, ऑब्जर्व एग्जाम्पल फर्स्ट, डिराइव रूल्स आफ्टर। मतलब कि सबसे पहले आपको क्या किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए, देन किस पे जाया जाए, रूल पे जाया जाए, देन क्या जाया जाए, रूल पे जाया जाए। ऐसे ही डिडक्टिव में क्या है कि सबसे पहले आपको क्या कोई रूल लिखवा दिया गया, क्या लिखवा दिया, कोई रूल लिखवा दिया गया, और उसके बाद क्या आपको कोई एग्जाम्पल देके समझाया गया। जैसे कि मैं आपको क्या बता दूं कि 2πr(h) क्या है, फॉर्मूला है किसका, सिलेंडर का। और आप सीधा क्या करें, इसमें वैल्यू पुट करें और आंसर सोल्व करें, और फिर आपको क्या एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो वो कौन सा होगा, डिडक्टिव मेथड होगा, कि पहले आपको क्या समझाया गया, रूल समझाया गया, और फिर एग्जाम्पल के साथ बताया गया कि ये रूल कैसे आया। ऐसे ही इंडक्टिव में क्या किया जाए, पहले एग्जाम्पल दे दिया जाए आपको, और फिर रूल के बारे में बताया जाए कि रूल क्या है। ठीक है, हाँ, इसमें एक और चीज ध्यान रखें कि जैसे ये स्पेसिफिक टू जर्नल था, फ्लो इसका डिडक्टिव मेथड में कैसा रहता है, जर्नल टू स्पेसिफिक। कैसा, जर्नल टू स्पेसिफिक। आप इसमें भी एग्जांपल देख सकते हैं कि क्या बता रखा है, पहले एग्जांपल्स का यूज किया गया कि कैट, डॉग, लॉयन, ये सभी क्या है, एनिमल्स है। क्या है, एनिमल्स है। और ऐसे ही पहले क्या बताया जाए, एनिमल्स के बारे में बताया जाए, क्या पहले एनिमल बताया जाए कि एक एनिमल वर्ड होता है, और उसका बाद में क्या दिया जाए, एग्जाम्पल दिया जाए कि एनिमल कौन कौन से होते हैं, कैमल, कैट, डॉग। ठीक है, अब देखिए कौन सा है, एनालाइज मेथड और सिंथेसिस मेथड। तो एनालाइज मेथड को क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डाउन मेथड भी बोल सकते हैं, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। क्या कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई और आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को क्या किया, डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे कि इसमें दे रखा है कि ये क्या था, एक ऐसी शेप का हेक्सागन था, और उसको क्या किया गया, डिवाइड कर लिया गया किसमें, पार्ट्स में, ताकि उसे क्या किया जा सके, सोल्व किया जा सके। एग्जाम्पल, स्प्लिटिंग पोएम इनटू स्टंजास टू अंडरस्टैंड मीनिंग, कि पूरी पोएम को क्या किया, स्टंजास में क्या कर लिया गया, डिवाइड कर लिया गया, और देन उसको समझा गया। तो क्या किया हमने, पूरी प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड किया, देन उसे सोल्व किया गया। ऐसे ही अगला कौन सा है, सिंथेसिस मेथड, कंबाइंड इंडिविजुअल पार्ट्स इनटू ए यूनिफाइड होल। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, और देन क्या करते हैं, उसे सोल्व करते हैं। तो इसका अपोजिट होगा किसका, एनालाइज मेथड का क्या, ये सिंथेसिस मेथड अपोजिट होगा। एग्जांपल देखिए, कंबाइनिंग रूट, स्टेम, लीफ नॉलेज टू एक्सप्लेन प्लांट। क्या कि हमने क्या पढ़ा, रूट के बारे में पढ़ा, स्टेम के बारे में पढ़ा, लीफ के बारे में पढ़ा, नॉलेज किसी इन तीनों चीजों की क्या ली हमने, नॉलेज ली, ताकि हम क्या क्या कर सके, किसको एक्सप्लेन कर सके, प्लांट के बारे में एक्सप्लेन कर सके। तो क्या किया हमने, कंबाइन किया, देन फिर एक होल में कन्वर्ट किया।
अब देखिए जो मैंने आपको ये मेथड पढ़वाए हैं किस किस में आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट डिलीवरी या द पुश मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, लेक्चर मेथड हो सकता है और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो सकता है। ऐसे ही कोलैबोरेटिव एक्सचेंज वाला कौन सा, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड और ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल एक्शन, द हैंड्स ऑन मेथड, ये कौन कौन से हो सकते हैं, स्टोरी टेलिंग, प्लेवे, प्रोजेक्ट मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड। और जो कोग्निटिव पर बेस होगा वो कौन कौन से हो सकते हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, एनालाइज मेथड और सिंथेसिस मेथड। अब देखिए क्या, द मेथड सेलेक्टर, या कि आपका गोल क्या है, उसके बिहाफ पर आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। कि आपको क्या करना हो, जब लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट को जल्दी याद करना हो तो क्या लेक्चर मेथड का यूज करें, और जब आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन जल्दी से चाहिए तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज करें, सोल्व प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो प्रोजेक्ट मेथड का यूज करें। ऐसे ही डिस्कवर्ड रूल्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, तो कौन से मेथड का यूज करें, इंडक्टिव मेथड का यूज करें। प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज और लिसनिंग के लिए किस चीज का यूज करें, डिस्कशन मेथड का यूज करें। तो आज का टॉपिक इतना ही, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।